बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग का मामला संगीन सूरत इख्तियार कर गया है। ये तकनीकी मामला है, ये बकायाजात का मामला है, ये लाइन लॉसेस का मामला है, ये बिजली चोरी का मामला है। ये मामला क्या है? बिजली पैदा करने वाला सूबा और यहाँ पर 12 घंटे की लोड शेडिंग जो है, ये हलाल करार दी गई है, ये जायज़ करार दी गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर ने जो ईद के मौके पर डेरा इस्माइल ख़ान में थे, वहाँ पर एक फ़ीडर का दौरा किया। वहाँ पर वो गए और जहाँ पे शिकायत थी कि जी 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती है, वहाँ पर उन्होंने शेड्यूल दिया, बाकायदा लिख कर दिया कि जी वहाँ पर सिर्फ़ 12 घंटे की लोड शेडिंग होगी, सिर्फ़ 12 घंटे की। यानी 24 घंटे में से आधा जो दौरानिया है 12 घंटे का, ये लोड शेडिंग वज़ीर आला अली अमीन ख़ान गंडापुर ने जायज़ करार दे दिया है कि जी आप करें 12 घंटे की लोड शेडिंग, कोई मसला नहीं है। और एक वीडियो क्लिप में आप ये भी सुन सकते हैं कि वो कहते हैं कि कैंट के एरिया में भी 12 घंटे की लोड शेडिंग होगी। वहाँ पे तो जी वो कहते हैं कि जी 8 घंटे की लोड शेडिंग या 4 घंटे की, नहीं जी वहाँ पे भी 12 घंटे की लोड शेडिंग है। यानी जहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग कम है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि वहाँ पर भी 12 घंटे की लोड शेडिंग होगी। वो कोई आसमान से नहीं उतरे, तमाम शहरी एक बराबर हैं। अगर कैंट के एरिया में भी कोई रहता है तो उनको भी 12 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करना पड़ेगी। ये मामला जो है ये सियासी बना दिया गया है। जितना वज़ीर आला अली अमीन ख़ान गंडापुर अपने स्टाइल में बात करते हैं और इस हवाले से और लोड शेडिंग के मामले पर, उतना ये शिकायत बढ़ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों में भी लोड शेडिंग बढ़ गई है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं की जाती थी। एक तो लाइन लॉसेस के जो फीडर्स हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेस्को को या वापडा को नुकसान उठाना पड़ता है, वहाँ पे कहा जाता है कि जी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। लेकिन अब जब से वज़ीर आला अली अमीन ख़ान गंडापुर ने इस हवाले से बात करना शुरू की है, लोड शेडिंग में इजाफ़ा हो गया है। ये जो कहा गया था कि जी 3 दिन तक ईद उल अज़हा के मौके पर लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, मैं ख़ुद ऐसे इलाकों से होके आया हूँ कि जहाँ पर घंटों घंटों लोड शेडिंग होती थी। मुसलसल 4-4 5-5 घंटे बिजली नहीं होती थी। एक तो ये तरीका आपने शहरी इलाकों में देखा होगा कि 1 घंटा बिजली होती है और 1 घंटा नहीं होती। लेकिन मुसलसल 5-5 6-6 घंटे बिजली का ना होना, ये ऐसी नाइंसाफ़ी, ऐसा जुल्म, ऐसी ज़्यादती है कि ज़ाहिर है कि जिसका मदावा नहीं किया जा सकता ऐसे बयानात के ज़रिए, धमकी आमेज़ बयानात के ज़रिए। ये मामलात जो हैं ये किस तरफ जा रहे हैं? वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के माबैन जो सियासी लड़ाई है, उसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुतासिर हो रहे हैं। मैं आपको ये तफ़सील सामने रख देता हूँ कि उन्होंने डेरा इस्माइल ख़ान में एक ग्रिड स्टेशन पहुँचकर अपने हाथों से नया शेड्यूल जारी किया। इस मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि 18 घंटे वाले लोड शेडिंग वाले जो इलाके हैं, वहाँ पे 12 घंटे लोड शेडिंग कर दी गई है। उनने आर्डर जारी करते हुए कहा कि मैं जानूं और शहबाज शरीफ जाने, तुमने ग्रिड स्टेशन से 12 घंटे लोड शेडिंग करनी है। ये जो ग्रिड स्टेशन के वहाँ पे एहलकार हैं, ये उन्होंने वहाँ पे उनसे बात की है। वहाँ पे उन्होंने मीडिया से भी बात की। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वापडा खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़्यादती कर रहा है। 12 घंटे से ज़्यादा किसी फीडर पर लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि लोड शेडिंग ख़त्म करना वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, हमें अपने अवाम के ताउन की ज़रूरत है। अगर नेशनल ग्रिड से बिजली कम की गई तो मैं बिजली बंद कर दूँगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि ये लोग मैंडेट चोरी करके हुकूमत में बैठे हैं। हम वफाक से दोबारा बात करेंगे, उन्हें मसाइल से आगाह करेंगे। हमें अपने सूबे का हक़ लेना है, हमें अपना हक़ लेने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी सारी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से मुखातिब हूँ, मैं अपनी इंतज़ामिया, अपनी पुलिस और वापडा हुकाम से मुखातिब हूँ। वफाकी हुकूमत ने 16 अरब रुपए सूबे को देने हैं। ये झूठ, फ्रॉड और बेशर्मी से हुकूमत में बैठे हैं। उन्होंने बताया कि मैंने वफाकी वज़ीर पानी और बिजली को कॉल की, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमारा दिया गया टाइम ख़त्म हो गया है, हमने अपने सूबे का हक़ लेना है, बस बहुत हो गया। मैं वज़ीर आज़म से आखिरी बार कहता हूँ कि सूबे का पैसा दें। वज़ीर आला का कहना था कि यहाँ से उठकर मैं डेरा इस्माइल ख़ान ग्रिड जा रहा हूँ, बाकी सूबे में आप ग्रिड पर जाएं और मेरे पैगाम को वायरल करें। इसके बाद हो क्या रहा है? इसके बाद ये हो रहा है कि
تحریک انصاف کے یا سنی اتحاد کونسل کے جو منتخب ممبران اسمبلی ہیں وہ مختلف گریڈ اسٹیشن میں جا رہے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، بٹن دبا کے وہ بجلی بحال کر رہے ہیں۔ ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے، اور انہوں نے وفاقی وزیر پانی اور بجلی کو یہ تک کہا ہے، علی امین خان گنڈاپور نے، کہ آپ بھی آزاد ہیں اور ہم بھی آزاد ہیں۔ ایک قسم کا عملاً آپ سول نافرمانی کی طرف یہ صوبہ بڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اور جس طریقے سے وفاق نے اس صوبے کے حقوق غصب کر رکھے ہیں، اس پر جو ہے وہ حقوق جو اس صوبے کے ہیں وہ دبائے بیٹا ہے وفاق یا وفاقی حکومت۔ تو اس حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف کیا کردار ادا کر رہے ہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی کیا کردار ادا کر رہے ہیں، وزیر پانی اور بجلی جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی قیادت اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو بظاہر تو حکومت میں نہیں ہے لیکن اہم آئینی عہدے جو ہیں ان کے پاس ہیں، گورنر فیصل کریم کنڈی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی اور علی امین خان گنڈاپور کی لڑائی الگ ایک کہانی ہے۔ صوبے کے عوام حیران ہیں، پریشان ہیں کہ اگر صوبے کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، اگر صوبے کے مالی معاملات بھی نہیں چل رہے، اگر لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے تو یہ صوبہ کدھر جائے گا؟ یہ جو معاملات ہیں ظاہر ہے کہ اس کو مل بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے اور جس طریقے سے ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، جس طریقے سے منتخب عوامی نمائندے جو ہیں وہ اپنا رد عمل دکھا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ عوام بھی پریشان ہیں، عوام بھی لوڈ شیڈنگ سے سخت تنگ ہے، اور عوام میں یہ جو ایک بیانیہ ہے یا جو سٹائل ہے علی امین خان گنڈاپور کا، یہ خاصا مقبول ہو رہا ہے، اور مقبول اس لیے ہو رہا ہے کہ اس صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لوگوں کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ گوشت تو آپ تقسیم کر لیتے ہیں، غریبوں کا حصہ آپ تقسیم کر لیتے ہیں، رشتہ داروں کا حصہ بھی آپ تقسیم کر لیتے ہیں، جو اپنے لیے آپ حصہ بچا کے رکھتے ہیں وہ سارا گوشت لوگوں کا خراب ہو رہا ہے۔ اگر غریب آدمی نے بھی فریج اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے اور اس کے گھر میں فریج ہے اور اگر بجلی نہیں ہے تو ایسے فریج کا، ایسے فریزر کا فائدہ کیا ہے؟ تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ خاصے فرسٹریشن کا شکار ہیں، خاصے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اور ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ ایک تو امن و امان کی صورتحال خراب ہے، اور دوسرا اگر وفاق کی حکومت، اس میں شامل سیاسی جماعتیں، اگر انہوں نے اس صوبے میں سیاست کرنی ہے، اگر انہوں نے الیکشنوں میں یہاں پہ حصہ لینا ہے، تو جی موجودہ جو حالات ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے سیاسی نقصان جو ہے پہنچ رہا ہے۔ یہاں پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو وفاق کی حکومت میں بیٹھی ہوئی سیاسی جماعتیں ہیں، ان لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا، اور جس طریقے سے اعلیٰ عہدیدار، حکومتی عہدیدار بیان بازی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں تک دے رہے ہیں، تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، اور اس صورتحال سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی کردار ادا کرے اور بیچ میں مذاکرات کی ٹیبل سجے، اور یہ معاملات جو ہیں یہ بات چیت کے ذریعے حل ہوں۔ بہت شکریہ۔